वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी 07 में। आप सभी प्रशिक्षुओं का अपनी इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी 07 में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आपको यह बताते चले कि आपको पता है कि बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा आज से शुरू होने वाली है और वैसी स्थिति में आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज पेडागोजी से शुरू हो रहा है। और पेडागोजी से शुरू होने के नाते हमने आपके लिए प्रयास किया है कि पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूं, जिससे कि आपकी परीक्षा में किसी भी तरीके की आपको परेशानी ना हो। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सभी क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था। और इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए भी यह जो मेरा प्रयास है वह निश्चित रूप से सार्थक होगा। तो आज आपकी मेथड पेपर से परीक्षा शुरू हो रही है और इसीलिए मैंने आज यह वीडियो डाल रहा हूं, जिससे कि आपके पेडागोजी का जो है पेपर है सेकेंड ईयर का, आज का फर्स्ट पेपर जो होगा वह आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए। इसमें मैं सभी विषयों की पेडागोजी पेपर जो हैं सभी विषयों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाल रहा हूं। आप एक एक करके देख लीजिएगा जिनकी आवश्यकता की जो होगी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं तथा पुनः आप सभी प्रशिक्षुओं का, बीएड सेकेंड ईयर के प्रशिक्षुओं का मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी में। हिंदी से शुरुआत कर रहा हूं। पहला प्रश्न है कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की विधियों एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालें। मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करें। इसके सभी प्रकार में भी बताएं। दूसरा है कि हाई स्कूल स्तर पर हिंदी गद्य शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालें तथा उसकी पाठ्य योजना तैयार कीजिए। कुछ टिप्पणी भी लिखने के लिए आती है, तो टिप्पणी में पहला टिप्पणी आप तैयार कर लीजिएगा, कंप्यूटर सह भाषा अधिगम। दूसरा है भाषा प्रयोगशाला। तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। डी में होता है लिंगुआ फोन। ई में होता है सस्वर और मौन वाचन। और एफ है कि हिंदी में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता। चौथा प्रश्न होता है वह है कि हिंदी भाषा अध्यापक के कौन कौन सी विशेषताएं हों। यह भी बताएं कि एक हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में प्रश्न पत्र निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पांचवा प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या आशय है। पुनर्बलन कौशल पर आधारित एक सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार करें। छठा है कि शिक्षण सहायक सामग्री उपकरण से क्या अभिप्राय है। भाषा शिक्षण में इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालें। इस प्रकार अब क्वेश्चन नंबर जो है कि नेक्स्ट पेपर हमारा शुरू होता है होम साइंस का पेपर है। इसे भी ध्यान से देखिएगा। गृह विज्ञान शिक्षण की प्रमुख शिक्षण विधियां बताएं। प्रायोगिक कार्यों का गृह विज्ञान शिक्षण में क्या महत्व है। दूसरा प्रश्न है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। गृह विज्ञान में प्रयोगशाला के महत्व की विवेचना करें। गृह विज्ञान शिक्षण के विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन की विवेचना करें तथा मूल्यांकन के उपकरणों का विस्तृत वर्णन करें। अब इसके बाद टिप्पणी लिखने के लिए एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से रहता है, तो टिप्पणी पर आधारित प्रश्न है। देखिएगा, पहला है पाठ्य योजना, दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण, तीसरा है प्रदर्शन विधि, फोर्थ है बाहरी एवं आंतरिक मूल्यांकन। उसके बाद ई है लिंग भेदभाव, एफ है उपलब्धि परीक्षण पत्र और जी होता है दल शिक्षण। चौथा प्रश्न है कि बिना प्रायोगिक कार्य के गृह विज्ञान विषय पढ़ाए जाने से होने वाली समस्याओं का उल्लेख करें। पांचवा प्रश्न है कि गृह विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के आकलन हेतु आप क्या क्या करना चाहेंगे। छठा प्रश्न है कि गृह विज्ञान शिक्षण की पाठ्य योजना में आप इनके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पहलुओं से किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि गृह विज्ञान का मेरा पेपर पूरा होता है। अब जो तीसरा पेपर है, नेक्स्ट पेपर है, वह है पेडागोजी ऑफ संस्कृत, अर्थात संस्कृत के प्रश्न कैसे होंगे उसको ध्यान से देखिएगा। संस्कृत का जो पहला प्रश्न है वह है कि संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। संस्कृत शिक्षण में कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत अध्यापक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि भाषा प्रयोगशाला की अवधारणा को स्पष्ट करें। संस्कृत भाषा के शिक्षण में इसका क्या महत्व है। तीसरा प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं। निबंधात्मक परीक्षण में सुधार हेतु क्या आप सुझाव देना चाहेंगे और क्यों। चौथा प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षण में उच्चारण शिक्षण का महत्व बताएं। संस्कृत में अनुवाद शिक्षण के लिए पहेली कैसी पृष्ठभूमि आवश्यक है। अनुवाद शिक्षण का प्रारंभिक स्वरूप बताएं। पांचवा प्रश्न है कि प्रश्न पत्र निर्माण करते समय शिक्षक परीक्षक
शिक्षक या परीक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और छठा प्रश्न है कि भाषा के बुनियादी कौशल कौन कौन से हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में इसके विकास हेतु आपके क्या सुझाव हैं, लिखिए। 6 प्रश्न हो गए। संस्कृत के बाद हमारा दूसरा पेपर आता है, वह नेक्स्ट पेपर है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पर आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव इंग्लिश टीचर। प्रिपेयर ए लेसन प्लान फॉर टीचिंग पोएट्री इन क्लास 8। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ द टीचिंग ऑफ पोएट्री differs from the teaching of prose. How did improve speaking skill and hearing skill. Third question is, what is the importance of library? Write the characteristics of a good English library. Fourth question, what are the characteristics of language teacher? Write the qualities of language teacher in special context of the English teacher. Question number 5, discuss the difference between simple teaching aids and technical teaching aids. Explain with suitable examples. And last question, the question number 6, what is the difference of lesson plan and teacher? What is the reference of a lesson plan for a teacher? Write an English lesson plan using B.S. Bloom model. तो इस प्रकार इंग्लिश का मेरा टीचिंग का जो मेथड पेपर है वह पूरा होता है। आगे अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट पेपर है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है, एक गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना एवं इकाई योजना किस तरह से उपयोगी हो सकती है, इस पर ध्यान दें। नंबर 2, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? गणित शिक्षण में विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन की विवेचना कीजिए। विषय मूल्यांकन से होने वाले लाभों की चर्चा करिए। तीसरा प्रश्न है, गणित का अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र को लिखिए। गणित का अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र को लिखिए। गणित के किसी प्रकरण पर कक्षा 8वीं की एक पाठ योजना तैयार करें। प्रश्न नंबर 4 कहता है नोट लिखने के लिए। नंबर ए है गणित प्रयोगशाला, नंबर 2 है वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण, ग में है कि मूल्यांकन उपकरण, घ में है बाह्य मूल्यांकन, अंग में है मानकीकृत परीक्षण, च में है अच्छे मानक उपकरण के गुण तथा 6 में है निबंधात्मक परीक्षण। इस प्रकार चौथा प्रश्न के बाद पांचवा प्रश्न है, वह है कि गणित की वर्तमान परीक्षण प्रणाली में सुधार हेतु आप क्या सुझाव दे सकते हैं, वर्णन करें। छठा है सह संबंध से आप क्या समझते हैं, गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों को बताएं तथा गणित का विद्यालय के अन्य विषयों के साथ सह की विवेचना करें। इस प्रकार हमारा गणित का शिक्षण शास्त्र पूरा होता है। आगे है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे टिप्पणी के रूप में है, पहला है प्रतियोगिता, दूसरा है सेमिनार, 3 ग में है वाद विवाद, घ में है आर्थिक क्लब, अंग में है ओपन बुक परीक्षा, च में है ग्राफ एवं तालिका, 6 में है उपलब्धि परीक्षण, समाचार, उसके बाद है समाचार पत्र और जनरल्स, झ में है इकाई परीक्षा, य में है अर्थशास्त्र शिक्षण के मूल्यांकन और ट में है उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन करता है अर्थशास्त्र शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। अर्थशास्त्र के प्रभावी शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का क्या महत्व है, किसी भी 2 शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में समझाएं। तीसरा है अंतर स्पष्ट करें, मापन और मूल्यांकन। बी में है सूक्ष्म शिक्षण और अभ्यास शिक्षण, सी में है नैदानिकी परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण, डी में है परिचर्या, वाद विवाद, पैनलचर्या का अर्थशास्त्र से संबंध, और नंबर 4 में है कि प्रमुख शिक्षण कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण योजना को वाणिज्य शिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों माना जाता है। 5वां नंबर प्रश्न है कि वाणिज्य शिक्षण के महत्व मजबूत करने के लिए यह पाठ्यक्रम गतिविधि का वर्णन करें। 6ठा प्रश्न है दृश्य श्रव्य सामग्री के अर्थशास्त्र शिक्षण में क्या उपयोग हैं, अच्छी पाठ्य योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इस प्रकार इकोनॉमिक्स का आप देख रहे हैं कि पूरा हुआ मेरा पेपर।
अब जो नेक्स्ट पेपर है वह है सिविक्स का पेपर। सिविक्स का पेपर है पेडागोजी ऑफ सिविक्स में पहला प्रश्न है कि नागरिक शास्त्र में शिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। इसमें प्रयोग होने वाले सामग्री पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भूमिका की व्याख्या करें। एक अच्छी पाठ्य योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। दूसरा प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास योजना किस प्रकार शिक्षण कौशलों के विकास में सहायक है। तीसरा है मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषताओं का वर्णन करें। बाहरी एवं आंतरिक मूल्यांकन के विषय में लिखिए। साथ ही रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें। चौथा प्रश्न है कि नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लिए किन किन सह पाठ्यचर्या गतिविधियों का क्या उपयोग किया जा सकता है। यह सह पाठ्यचर्या गतिविधियों का क्या उपयोग किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षण सहायक सामग्री एवं शिक्षण सामग्री की भूमिका पर चर्चा करें। छठा प्रश्न है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण अधिगम के आकलन हेतु एक उपलब्धि परीक्षण पत्र के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट पेपर, वह है आपका पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री। पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री में पहला प्रश्न देखिएगा कि नंबर 1 है टिप्पणी लिखना में। टिप्पणी का पहला प्रश्न सेमिनार, प्रदर्शनी, वाद विवाद, ऐतिहासिक संग्रहालय, शैक्षणिक भ्रमण, ऐतिहासिक क्लब, स्क्रैप बुक, अध्ययन समूह, सूक्ष्म शिक्षण, कहानी कथन विधि, अनुरूपता, सहयोगात्मक अधिगम। यह था पहला नंबर प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि इतिहास के शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। इतिहास में एक अच्छे पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषता है। तीसरा है कि पाठ्यचर्या को परिभाषित करें। पाठ्यचर्या को प्रभावित करें। विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास, विद्यालय पाठ्यचर्या में इतिहास विषय के महत्व एवं पर प्रकाश डालें। चौथा प्रश्न है रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन अथवा निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर बताएं। पांचवा है कि पाठ्य योजना क्या है। इतिहास शिक्षण में पाठ्य योजना के महत्व पर प्रकाश डालें तथा कक्षा 7 में इतिहास परीक्षण शिक्षण हेतु एक पाठ्य योजना बनाएं। सातवां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है छठा प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री पर प्रकाश डालें। इतिहास का सहसंबंध अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र से स्थापित करें। तो इस प्रकार आपने देखा कि लगभग सभी विषयों का पेडागोजिकल पेपर आज के वीडियो में आपके लिए रखा गया है। उम्मीद करता हूं कि आपका यह जो आज का वीडियो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि उसे भी इसका लाभ मिल सके। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। आपने हमारे साथ बहुत बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। आपके अन्य पेपर जो हैं C8 से लेकर के C11 तक उसको भी आपको डाल दिया जाएगा। आप आज की परीक्षा को अच्छे से लिखिए। हमारी आपकी फिर से मुलाकात एक नए वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।